ये कहानी है एक ऐसी जर्नलिस्ट की जो एक यॉट पर फंस जाती है, जिसके सामने एक कत्ल होता है, फिर बहुत से अमीरों का पर्दाफाश करती है। मूवी की शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट लोरा को देखते हैं, जिसे एक अमीर आदमी रिचर्ड की तरफ से उसकी यार्ड पर होने वाले गाला में आने का इनविटेशन मिलता है। रिचर्ड की बीवी एन को कैंसर था, इसलिए वो एक फाउंडेशन बनाने वाला था, जिसे कवर करने के लिए लोरा को वहां बुलाया जाता है, ताकि लोरा उस पर एक अच्छा आर्टिकल लिख सके जिससे कैंसर पेशेंट्स को डोनेशंस। लोरा अपना सामान लेकर यॉट पर चली जाती है। लोरा को कैबिन 8 में ठहराया जाता है। गाला में बेन को भी बुलाया गया था, जो लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड था। गाला में रिचर्ड के बहुत से अमीर दोस्तों को भी बुलाया गया था। डिनर में जाने के लिए जब लोरा अपने कैबिन से बाहर आती है, तो सामने उसे बेन आता हुआ दिखाई देता है। बचने के लिए कैबिन 10 में घुस जाती है। वहाँ एक औरत मौजूद थी। लोरा उससे बिना इजाजत अंदर आने के लिए माफी मांगती है, फिर वो बाहर चली जाती है। फिर लोरा एन से मिलने जाती है, जिसके लिए सारा गाला ऑर्गेनाइज किया गया था। एन रिचर्ड की बीवी थी। एन लोरा से कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, इसीलिए ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि तुम हमारे गाला में आके हमारे गाला के बारे में आर्टिकल लिखो। तो मैंने ये एक स्पीच लिखी है, मैं चाहती हूँ कि इसे लिखने में और ठीक करने में तुम मेरी मदद करो। जब लोरा उस स्पीच को पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि एन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है। जब लोरा सो रही थी, तो उसे किसी लड़की के डूबने का सपना आता है। उसकी आंख अचानक खुल जाती है। उसे फिर किसी आदमी और औरत के झगड़ने की आवाज आती है। जब वो बालकनी पर देखने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि शीशे पर खून लगा था। तो कैबिन 10 वाली औरत की लाश पानी में डूब रही थी। वो जल्दी से सिक्योरिटी को फोन करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। सिक्योरिटी पूरे यॉट के मेहमानों को चेक करती है, पर कोई मेहमान गायब नहीं था। लोरा बताती है कि वो कैबिन 10 की औरत थी जो पानी में डूब रही थी, पर सब लोग कहते हैं कि कैबिन 10 में तो कोई भी मेहमान नहीं रह रहा। लोरा रिचर्ड से कहती है कि मैं पूरे क्रू के लोगों को चेक करना चाहती हूँ कि कहीं वो औरत इनमें से तो एक नहीं है। इसलिए रिचर्ड सारे क्रू को लोरा के सामने इकट्ठा करता है। जब लोरा उन्हें देखती है, तो वो समझ जाती है कि इनमें से वो औरत नहीं है जिसे उसने रात को पानी में डूबते हुए देखा था। लोरा बेन से कहती है कि तुम जब से यहाँ आए हो, तब से तुम सबकी पिक्चर्स ले रहे हो, इसलिए मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाओ। उसकी ली हुई सारी फोटोज देखती है। लकीली उसे एक पिक्चर में वो कैबिन 10 वाली औरत दिख जाती है। बेन कहता है कि ये एक रैंडम पिक्चर है जो मैंने 4 महीने पहले किसी पार्टी में ली थी। लोरा रिचर्ड और उसके बाकी सारे अमीर दोस्तों को उस औरत की फोटो दिखाती है, पर वो सब लोग कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते कि ये कौन है। सब लोग लोरा से कहते हैं कि 2 महीने पहले तुमने एक लड़की को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा था, इसीलिए तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स हो रहे हैं, क्योंकि यॉट से कोई भी गायब नहीं हुआ है, ना ही कोई मरा है। लोरा एन से मिलने जाती है और उसे सब बताना चाहती थी, लेकिन एन उसकी बात सुने बगैर कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जब लोरा कैबिन 10 की तलाशी लेती है, तो वहाँ उसे उस औरत के बाल मिलते हैं। उन्हें अपने पास सबूत के लिए रख लेती है और बेन को भी इसके बारे में बताती है। लोरा जब डेक पर अकेली खड़ी थी, तो अचानक कोई उसे पीछे से धक्का देता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। बाद में वो इंसान स्विमिंग पूल का कवर क्लोज कर देता है। लोरा एक शीशे में इशारा करके अंदर बैठे लोगों से मदद मांगती है। आखिरकार उसे किसी तरह से बचा लिया जाता है। में कोर्ट में से उस औरत के बालों वाला टिकट ढूंढती है, जो उसने सबूत के तौर पर अपने पास रखा था, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज कहती है कि हमें आपके कपड़ों से सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल मिला था। लोरा के स्विमिंग पूल में गिरने वाले इंसिडेंट से डरकर एक गेस्ट यार्ड छोड़कर चला जाता है। बाकी सब लोग अब लोरा को पागल समझ रहे थे। अचानक रात में कोई लोरा के दरवाजे के पास आता है। जब लोरा दरवाजा खोलती है, तो सामने उसे वही कैबिन 10 वाली औरत दिखती है। वो औरत का पीछा करती है और लोरा एक कमरे में पहुंच जाती है। वो औरत लोरा से कहती है कि देखो, मैं जिंदा हूँ, इसलिए अब तुम किसी से कुछ ना कहना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। भी उस औरत की विग अचानक गिर जाती है, जब जिससे लोरा को पता चलता है कि वो औरत रिचर्ड की बीवी एन है। तभी एन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उस कमरे में बंद कर देती है, वहां से चली जाती है। जब लोरा को होश आता है, तो वो खुद को कमरे में बंद पाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर नहीं निकल पाती। कुछ देर बाद वो औरत लोरा को देखने के लिए फिर से वहां आती है। लोरा समझ जाती है कि ये औरत एन नहीं है, बल्कि उसकी हमशक्ल है। वो औरत बताती है कि मेरा नाम कैरी है और मेरी शक्ल एन से मिलती थी, इसीलिए रिचर्ड ने मुझे हायर किया ताकि मैं एक दिन के लिए एन बनकर विल पर साइन कर सकूं, जिसमें सारी जायदाद रिचर्ड के नाम कर सकूं। पर एन को ये सब पता चल गया, इसीलिए रिचर्ड ने उसे मार कर समुद्र में फेंक दिया। दूसरी तरफ बेन लोरा को पूरी यॉट पर ढूंढ रहा था, क्योंकि लोरा पूरे एक दिन से गायब थे और रिचर्ड भी लोरा को ढूंढ रहा था। रिचर्ड अपने साथी डॉक्टर से कहता है कि लोरा के मिलते ही तुम उसे मार डाल। लोरा कैरी से कहती है कि विल पर साइन करते ही रिचर्ड तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि तुमने एन
का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है और रिचर्ड कभी नहीं चाहेगा कि तुम इसके बारे में किसी को बताओ और रिचर्ड को इसकी सजा मिले। अब कैरी रिचर्ड के पास चली जाती है और लोरा के कमरे का दरवाजा खोल देती है। लोरा कमरे से बाहर निकल आती है पर डॉक्टर और यार्ड का कैप्टन उसे पकड़ने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। डॉक्टर लोरा को जहर वाला इंजेक्शन देने ही वाला था पर तभी बीच में बेन आ जाता है और इंजेक्शन लगने की वजह से वो मर जाता है। लोरा अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है और किनारे तक पहुंच जाती है। डॉक्टर और रिचर्ड समझते हैं कि ठंडे पानी की वजह से वो मर गई होगी, इसीलिए फिर रिचर्ड सब मेहमानों को यार्ड से उतार कर एक खास जगह ले जाता है जहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था। उसमें नकली एन अपनी सारी जायदाद रिचर्ड के नाम करने वाली थी। रिचर्ड अपनी स्पीच दे रहा था कि तभी लोरा वहाँ आ जाती है। लोरा कुछ बोलने के लिए इजाजत मांगती है। एन उसे इजाजत दे देती है लेकिन रिचर्ड कहता है कि नहीं, तुम नहीं बोल सकती। एन कहती है कि नहीं, तुम उसे बोलने दो क्योंकि मैं इजाजत दे रही हूँ। इसलिए सब मेहमान भी लोरा को बोलने पर इंसिस्ट करते हैं। लोरा कहती है कि मेरे हाथ में एक स्पीच है जो एन ने खुद अपने हाथों से लिखी और मुझे भी दिखाई थी। लोरा स्पीच में पढ़कर बताती है कि एन ने अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी जो गरीबों की मदद करेगा और उसने अपने हस्बैंड रिचर्ड को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। रिचर्ड कहता है कि ये सब बकवास है। लोरा एन से पूछती है कि क्या ये सब तुमने खुद नहीं लिखा, जिस पर एन कहती है कि हाँ, मैंने ही लिखा है। रिचर्ड गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि ये कैसे लिख सकती है क्योंकि ये तो एन है ही नहीं। जिससे सब मेहमानों को पता चल जाता है कि रिचर्ड ने हम सबके साथ धोखा किया, नकली एन को हमारे सामने खड़ा कर दिया। लोरा बताती है कि असली एन तो मर चुकी है और वो वही औरत है जिसे मैंने उस दिन पानी में डूबते हुए देखा था। रिचर्ड ने ही मारा है। नकली एन को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि नकली एन सारी जायदाद रिचर्ड के नाम लगा दे। रिचर्ड अब कैरी के गले पर एक चाकू रख लेता है और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर भाग जाता है। वो अब जॉर्ज पर जाने ही वाला था कि सिक्योरिटी इंचार्ज वहां आकर उस पर गोली चलाती है लेकिन रिचर्ड किसी तरह बच जाता है। लोरा उसके पास आकर उसके सर पर रिचर्ड के सर पर अटैक करती है जिससे रिचर्ड नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लोरा कैरी को बचा लेती है। इसके बाद रिचर्ड को बहुत ज्यादा लंबी सजा हो जाती है। इस यार्ड में होने वाले सारे हादसों पर लोरा ने एक आर्टिकल लिखा और उसे पब्लिश किया जिसमें उसने अपनी बजाय एन की अच्छाई को बयान किया था। लेकिन साथ ही साथ उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड बेन के मरने का भी बहुत ज्यादा दुख था। ऐसी और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।